है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पेपर 5 का क्वेश्चन बताने वाला हूं कि पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की कुंजी है। कैसे विवेचना कीजिए या अल्प विकसित देशों के संदर्भ में देश की आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व की विवेचना कीजिए या पूंजी निर्माण वह धुरी है जिसके चारों ओर किसी भी अल्प विकसित देश की अर्थव्यवस्था घूमती रहती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने विचार कारण सहित लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो भी आता है अगर पूंजी निर्माण से आया तो पूंजी निर्माण से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जो भी है आर्थिक विकास से अगर होगा तो आर्थिक विकास से ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखने सारे क्वेश्चनों को अगर किसी भी प्रकार से पूछा जा रहा है तो आप लोग सब क्वेश्चनों को याद नहीं रख सकते, इसलिए एक बार दो बार सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। किसी भी देश की आर्थिक विकास बड़ी सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में भौतिक पूंजी कितनी मात्रा में उपलब्ध है तथा उसमें प्रति वर्ष कितनी वृद्धि होती है। जिस देश में पूंजी निर्माण की दर जितनी ऊंची होती है वह देश उतना ही अधिक अपना विकास कर सकता है। प्रोफेसर आर्थर लेविस के अनुसार पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के केंद्रीय समस्या है। प्रोफेसर नार्क्से के अनुसार अल्प विकसित देशों में निर्धनता के दुष्चक्र को पूंजी निर्माण द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। प्रोफेसर बागलले के अनुसार भौतिक प्रगति की प्रक्रिया में पूंजी निर्माण सदैव ही प्रधान चालक तत्व के रूप में रहा है। पूंजी निर्माण की दर शुरू से ही आर्थिक विकास की सीमाओं का निर्धारण करती रही है। प्रोफेसर पॉल एल्बर्ट के शब्दों में निवेश के लिए उपलब्ध घरेलू बचतों का अभाव तीव्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अकेली बाधा है। आर्थिक विकास की उच्च दरें विश्व के उन्हीं देशों द्वारा प्राप्त की गई है जहां उत्पादन के लिए निर्धारित निवेश का अनुपात सापेक्षिक रूप से ऊंचा रहा है। प्रोफेसर रोस्टेव ने पूंजी संचय को आत्मस्फूर्ति अवस्था को प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त माना है। अर्ध विकसित देशों में पूंजी निर्माण के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पॉइंट है पूंजी प्रधान उद्योगों का विकास करना। तो अल्प विकसित देश में पूंजी निर्माण के अभाव में पूंजी प्रधान उद्योग जैसे कि लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि विकसित नहीं हो पाते हैं। इनके विकास के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः पूंजी निर्माण के द्वारा इन उद्योगों को विकास करके देश की आर्थिक विकास किया जा सकता है। विनिर्माणी उद्योगों की स्थापना। अल्प विकसित देशों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। कृषि पर भार कम करने के लिए उद्योगों का विकास करना आवश्यक होता है। ये उद्योग न केवल कृषि के लिए औजार बनाएंगे अपितु अन्य आवश्यक मशीनें भी बनाएंगे। इन उद्योगों की स्थापना पूंजी निर्माण के बिना संभव नहीं है। अतः अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की भारी महत्व है। अगला जो पॉइंट है वह है आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। आधुनिक तकनीक क्या है? तो पूंजी निर्माण से तकनीकी प्रगति को बल मिलता है। वास्तव में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए उच्च तकनीकी का प्रयोग आवश्यक है, किंतु इसका प्रयोग तभी संभव है जब देश में पूंजीगत क्षमता उपलब्ध हो। प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग। अगर प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग करते हैं तो क्या होगा कि आर्थिक विकास के लिए केवल प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना ही काफी नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है कि उनका समुचित विदोहन किया जाए। पूंजी के अभाव में प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन संभव नहीं है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके भी पूंजी निर्माण से नई नई मशीनें लगाई जा सकती है, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं तथा सामान्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि से क्या होगा? पूंजी निर्माण से नए नए उद्योगों की स्थापना होती है, पुराने उद्योगों का उत्पादन बढ़ता है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से बचत को प्रोत्साहन मिलता है और पूंजी निर्माण के दर में वृद्धि होती है। आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने से भी पूंजी निर्माण होगा। पूंजी निर्माण से सरकार की आय बढ़ती है जिससे सरकार का जन कल्याण कार्य जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं संचार आदि का व्यय बढ़ जाता है और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। विदेशी निर्भरता में कमी। तो पूंजी निर्माण द्वारा उद्योग अपने ही देश में स्थापित हो जाते हैं और अनेक वस्तुएं जो पहले विदेशों से आयात की जाती थी अपने ही देश में बनने लगती है। इस प्रकार विदेशी निर्भरता कम हो जाती है। ऊपरी पूंजी का निर्माण।
आर्थिक विकास के लिए आर्थिक व सामाजिक ऊपरी पूंजी का निर्माण होना आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश में पूंजी निर्माण की दर तीव्र हो। प्रोफेसर लेविस के अनुसार आर्थिक विकास के सिद्धांत का केंद्रीय समस्या घरेलू बचतों और निवेशों की राष्ट्रीय आय के 4.5% से बढ़ाकर 12.5% पर लाने की प्रक्रिया है। 10वां जो पॉइंट है वो निर्धनता के दुष्चक्र का अंत करना है। प्रोफेसर नरकसे के अनुसार अल्पविकसित देशों में निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए पूंजी निर्माण का एक आवश्यक शर्त है। पूंजी निर्माण से निवेश की क्षमता बढ़ती है, उत्पादन, आय, क्रय शक्ति तथा रोजगार में वृद्धि होती है, बचत तथा निवेश बढ़ते हैं। इस क्रम से निर्धनता के दुष्चक्र टूट जाते हैं। डॉक्टर हुसैन के शब्दों में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया का आर्थिक विकास में दोहरा कार्य है। एक तरफ देश में प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करती है और दूसरी ओर संभाव्य उत्पादन के लिए उत्पादन क्षमता का निर्माण करती है। अगला जो पॉइंट है मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक। पूंजी निर्माण के दीर्घकालीन प्रभाव मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में होता है। प्रारंभ में पूंजी निर्माण के फलस्वरूप आय का स्तर उच्च होता है, जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ती है और मुद्रास्फीति की दशाएं उत्पन्न हो जाती है। किंतु पूंजी निर्माण की दर में निरंतर वृद्धि होने से वस्तुओं की पूर्ति भी बढ़ने लगती है और इस प्रकार दीर्घकालीन मुद्रास्फीति को नियंत्रण लगाना संभव हो जाता है। नियंत्रण। अगला जो पॉइंट है वह है भुगतान शेष की समस्या का समाधान। अल्प विकसित देश प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं और निर्मित व पूंजीगत वस्तुओं का आयात करते हैं, जिससे उनका भुगतान संतुलन प्रतिकूल बना रहता है। घरेलू पूंजी निर्माण में वृद्धि से समस्या का समाधान होता है। पूंजीगत निर्माण से देश में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है और आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाने से विदेशी व्यापार का स्वरूप बदल जाता है, जिससे भुगतान से समस्या का समाधान हो जाता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने से अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादन के बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होते हैं, बाह्य बचतें उपलब्ध होती है, तकनीकी प्रगति को बल मिलता है, विशिष्टीकरण संभव होने लगता है और कुल मिलाकर आर्थिक विकास व कल्याण में वृद्धि होती है। रिचार्ड टी गिल के शब्दों में निर्धन एवं धनी राष्ट्रों के बीच किए जाने वाले अंतर और विश्व के पिछले इतिहास और आज के इस औद्योगिक युग के मध्य सीमांकन करने का श्रेय पूंजी संचय को ही दिया जाता है। इतना अधिक महत्व होने के बावजूद पूंजी निर्माण आर्थिक विकास एकमात्र कारक नहीं है। प्रोफेसर लेविस के मतानुसार पूंजी विकास की एकमात्र आवश्यकता नहीं है और यदि पूंजी के प्रयोग के लिए उपयुक्त ढांचा तैयार किए बिना पूंजी को उपलब्ध कराया जाता है तो यह पूंजी का निश्चित ही अपव्यय होगा। पूंजी को आर्थिक विकास एक प्रभावी साधन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके साथ साथ एक ऐसे ढांचे का भी निर्माण किया जाए जो प्रयत्न, प्रयास और परिश्रम को प्रोत्साहन देने वाला हो। तो अगला जो है पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? अर्ध विकसित देशों में पूंजी निर्माण की निम्न दर के क्या कारण है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर कम होने का क्या कारण है? यह दर किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो जो भी पॉइंट आप लोगों ने इधर पढ़ा कि हम लोग तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके हम उसको क्या कर सकते हैं, पूंजी को बढ़ा सकते हैं। पहले तो पूंजी का डिफिनीशन जैसा कि मैं इस वीडियो में बताया हूं सेम टू सेम, अगर इस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको पॉइंट बना करके अपने अकॉर्डिंग आराम से लिख सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते रहना है, सुनते रहना है, ध्यान में रखना है जब तक एग्जाम ना हो जाता। एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।